मिश्रा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हिंदी विषय के अनिवार्य संस्कृत का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। वीरा वीरेण पूज्यते, जिसका अर्थ होता है वीर वीरता से पूजा जाता है। इसके अब ये एक नाटक है। इस नाटक में एक दृश्य का अंकन किया गया है। देखिए दृश्य क्या है? स्थानम, स्थान मतलब स्थान है। अलक्षेंद्रा सैन्य शिविरम, अलक्षेंद्र माने सिकंदर, सिकंदर का सैन्य शिविर है, सेना का शिविर है। अलक्षेंद्रा आंभिका चा आसीनो वर्तते, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, आंभिक माने न्यायाधीश, चा माने और, आसीनो माने बैठा हुआ है। सिकंदर न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ है। वंदनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवन सेनापति, वंदना करते हुए पुरुराज के आगे एक यवन यानी मुगल सेनापति प्रवेश करता है। अब सेनापति प्रवेश करता है, क्या बोलता है? कथोपकथन में है। कथोपकथन का मतलब होता है संवाद यानी बातचीत। नाटक है, बातचीत होती है। इसमें क्या है? सेनापति बोलता है विजेताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज कहता है, पुरुराजा एषा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्यते, ये भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है, यानी मुगल राजा को अभिवादन करता है, उसकी वंदना करता है। अलक्षेंद्रा, अलक्षेंद्रा यानी अलक्षेंद्रा जो है यानी सिकंदर, ये क्या बोलता है? उसके प्रत्युत्तर में सापेक्षा, सामने से बोलता है अहो, अरे, ये बंधनगता अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराजा, बंधन में भी होने पर पुरुराज तुम अपने को वीर मानते हो। आत्मानं माने अपने को, वीर इति माने ऐसा, यानी वीर मानते हो, मन्य से मानते हो। ये पुरुराज क्या कहता है? यवन राजा सिंहस्तु सिंह एव बने वा भवतु पंजरे वा, पुरुराज कहता है कि यवन राज, मुगल राज, शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो जंगल में हो या पिंजरे में हो। पंजरे माने पिंजरा। शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो जंगल में हो या पिंजरे में हो। फिर अलक्षेंद्र क्या कहता है? किंतु पंजरस्थ सिंहा किमपि पराक्रमते, अलक्षेंद्र कहता है किंतु पिंजरे में बंद शेर के पास कोई पराक्रम नहीं होता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती। पराक्रम माने शक्ति। पुरुराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम की बात करते हो? यदि अवसर लभते, यदि अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, अपिचा यवन राजा, तो और भी यवन राज, मतलब वो उनको चैलेंज करता है। क्या कहता है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधन में हो या मृत्यु हो, दोनों स्थिति में वीर तो वीर ही होता है, चाहे उसकी जीत हो या उसकी हार हो। दोनों स्थितियों में वो वीर तो वीर ही होता है। उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, दोनों स्थितियों में, उभयत्र माने दोनों, दोनों भावों में, दोनों स्थितियों में वीर का भाव वीरता ही होती है। अंबिराजा, अंबिराज बोलता है सम्राट वाचाल एष हंतव्या, अंबिराज कहते हैं महाराज ये बहुत बोलता है। हंतव्या, इसको मतलब ऐशा माने, ऐश माने इसको, हंतव्या माने मार देना चाहिए। महाराज ये बहुत बोलता है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति कहता है आदेशतु सम्राट, आदेश दीजिए महाराज। अंबिका न्यायाधीश, अंबिकाराज कौन था? अंबिकाराज जो है वो सम्राट न्यायाधीश था। न्यायाधीश कहता है सम्राट इसे मार देना चाहिए। सेनापति कहता है आदेश दीजिए महाराज। अलक्षेंद्र क्या बोलता है फिर? अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकारेण तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। अब वो पूछता है, अलक्षेंद्र पुरुराज से पूछता है कि इसके बाद तुमने मेरी मित्रता की संधि को, यानी संधि माने मित्रता को, तुमने अस्वीकार कर दिया है, तुम्हारा इसके पीछे अभिमत माने मत, क्या कारण था, तुम्हारा क्या कारण था? फिर से देखिए अलक्षेंद्र कहता है इस समय तुमने मेरी मित्रता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, इसके पीछे तुम्हारा क्या कारण है?
पुरुराज कहता है स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहस्य च मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र कहता है मैत्री करने अपनी राष्ट्रद्रोह, कहते हैं मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। प्रश्न है कैसा राष्ट्रद्रोह? फिर से देखिए, मैत्री करने में भी राष्ट्रद्रोह कैसा, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसको जब हिंदी में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह कैसा। पुरुराज कहता है आम, आम माने हाँ, हाँ राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह, यवनराज राष्ट्रद्रोह, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, ये एक भारत राज्य है, भारत राष्ट्र सॉरी, बहुनी चात्र राज्यानि, यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहवाश्चा शासका, बहुत से राजा हैं, तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी, तुम मित्रता करके, एक एक शब्द पर उंगली रखेंगे तो आपको स्वयं से समझ में आता जाएगा, तुम मित्रता का प्रस्ताव रख करके उन्हें आपस में बांट करके भारत को जीतना चाहते हो। जेतुम माने जीतना, इच्छा से माने इच्छा रखते हो, लेकिन हम हिंदी में जब लिखेंगे तो कहें जीतना चाहते हो। आंभिका चा से प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र फिर बोलता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारी बातों के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? इसका तर्क देता है यह तावत राजाना जना चा परस्परम द्रोहयन्ति, यहाँ पर राजा लोग आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं। द्रोह माने ईर्ष्या रखना, द्रोह रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। पुरुराज फिर कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषय, वो सब हमारा आंतरिक विषय है। आंतरिक मतलब हमारे अंदर की बात है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, कहते हैं बाहरी शक्तियों को उसमें हस्तक्षेप करना मुझे सहनीय नहीं है या असह्य है। यवनराज पृथक धर्म, अलग अलग धर्म है, पृथक भाषा भूषा अपि, वेशभूषा भी अलग अलग है। वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सब भारतीय हैं। हमारी वेशभूषा अलग है, हमारे धर्म अलग है, फिर भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र जो है बड़ा विशाल है। तथा ही इसके विषय में क्या कहता है आगे, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ है वो क्या है, वर्षम तद भारतम, वो भारतवर्ष है। नाम भारती यत्र संतति, यहाँ की जितनी भी संतान है, ये जितने भी लोग हैं, ये सब भारतीय हैं। फिर से देख लीजिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ है वो भारतवर्ष है और इसकी संतान भारतीय है। इस बात पर अलक्षेंद्र उसको फिर कहता है अथ में भारत विजय दुष्करा, इसका मतलब मेरे लिए भारत को जीतना कठिन है। दुष्कर माने कठिन, इसका मतलब भारत पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए कठिन है। पुरुराज कहता है ना केवलम दुष्करम, केवल कठिन नहीं है, असंभव भी है, केवल कठिन नहीं है बल्कि असंभव भी है। अलक्षेंद्र फिर बोलता है सरोषम, गुस्से से, रोष माने क्रोध, गुस्से से बोलता है दुर्विनीता, दुर्विनीता मतलब दुराचारी, दुर्विनीत दुराचारी, किम ना जानसी, क्या नहीं जानते हो। इदानीम विश्व विजेना अलक्षेंद्र से अग्रे वर्तर से, इस समय तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के सामने खड़े हो। पुरुराज कहता है जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तो सत्यम एवं यवनराज, किंतु सत्य तो हमेशा सत्य ही होता है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशा ना विस्मरामा, हम भारतीय लोग गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। क्या संदेश है उसके बाद में वो पूछता है अलक्षेंद्र कस्तावत गीताया संदेश, गीता का कौन सा संदेश है। पुरुराज कहता है श्वेताम, सुनो, क्या है, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महिम, हतो माने मारे जाने पर क्या होता है, प्राप्यसी प्राप्त होता है क्या, स्वर्गम स्वर्ग, यानी ये मारे जाने पर
स्वर्ग प्राप्त होता है। यानी युद्ध क्षेत्र में यदि कोई मर जाता है तो उसे मरना नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ है। जित्वा व भोक्ष से महिम, और युद्ध में अगर जीत गए तो धरती के सारे सुखों को जीतेंगे, भोगेंगे। निराशीष निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा, इसलिए निराशा को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। विगज्वरा यानी जो आप मन में जो विचार चल रहे हैं, उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ये वर्णन जो है ये भगवत गीता का है। इसमें कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था जब वो युद्ध क्षेत्र में कौरवों के समक्ष खड़े हुए थे, तो उन्होंने देखा कि उनके जो विपक्षी दल में, शत्रु दल में जो जिनसे वो युद्ध करने गए थे, वो सारे के सारे उनके भाई बंधु यानी परिवार कुल के लोग थे। तो उन्हें देख करके युद्ध से विराग पैदा हो गया था, वैराग्य हो गया था। तो उन्होंने युद्ध से हथियार डालने की बात सोची थी। तब कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था कि नहीं अर्जुन, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। उसका यहाँ पर उसने उदाहरण प्रस्तुत किया है। अलक्षेंद्र फिर कहता है किमपि विचिन्ते, क्या सोचते हो। अलम तव गीताया, ये तुम्हारी गीता है। पुरुराज तुम अस्माकं बंदी वर्षते, तुम इस समय मेरे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, बोलो तुम्हारे साथ, ब्रूहि माने बोलो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वैसा ही व्यवहार मेरे साथ भी किया जाए। यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलक्षेंद्र फिर बोलता है पुरो वीर भावेन हर्षिता, बड़े वीर भाव से प्रसन्न हो रहे हो, अच्छा है वीर। साधु अच्छा है। नूनम वीरम असि, तुम वीर हो, धन्य है तुम, धन्य तुम, धन्य हो तुम, धन्य ते मातृभूमि, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। और सेनापति की ओर देखता है और कहता है सेनापते, सेनापति बोलता है सम्राट, सम्राट मतलब जब वो सेनापति को देख करके बोलता है सेनापति, तो सेनापति बोलता है सम्राट यानी महाराज। अलक्षेंद्र बोलता है यानी सिकंदर बोलता है वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचे, वीर पुरुराज को बंधनों से मुक्त कर दो, वीर पुरुराज को बंधनों से मुक्त कर दो। सेनापति कहता है यत् सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा है। अलक्षेंद्र फिर यानी सिकंदर फिर कहता है कहता नहीं है, कहने से पहले वो क्या करता है, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको देखना है। एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन चा आंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से किसका हाथ पकड़ता है, अंबिक का, और ग्रहण करके उसके बाद बोलता क्या है अगली लाइन में, वीर पुरुराज सखे मित्र अंबिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सभी आपस में मित्र हैं, समान रूप से मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामा, इस समय मित्रता का त्योहार मनाएंगे हम लोग क्या मनाएंगे, मित्रता का त्योहार मनाएंगे। और इतना कहते हुए सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग निकल जाते हैं। यानी एक नाटक चल रहा था और नाटक का अंत इस तरीके से होता है कि वो जो है अंबिक ये ग्रहण करता है, हाथ दोनों के हाथ पकड़ता है और मित्रता का व्यवहार दिखाते हुए पर्दे के पीछे चले जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। देखिए हिंदी हमने आपको पूरी पढ़ा दी, अब हम सारे प्रश्नों की हिंदी आपको बता देंगे। जब आप पाठ की हिंदी पढ़ेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। क्वेश्चन है पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज किसके साथ युद्ध किया था, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया था। अलक्षेंद्र पुरो केन भावेन हर्षिता अभवत्, अलक्षेंद्र पुरुराज के किस भाव से प्रसन्न हुआ था। भारत विजया न केवलम दुष्करम असंभव अपि कस्य उक्ति, भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन ही नहीं असंभव है, ये किसने कहा था। ये आप सब पढ़ चुके हैं, सारे वाक्य पढ़ चुके हैं, बस इनके आंसर आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं, उत्तर अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतम एकम राष्ट्रम इति विरुद्धम कस्य उक्ति, भारत एक राष्ट्र है, ये किसके विरुद्ध उक्ति है, ये किसने कहा था, ये विरुद्ध है,
भारत एक राष्ट्र है, ये तुम्हारा कथन गलत है, ये किसके विरुद्ध है, ये किसने कहा था। गीताया का संदेशा, अब गीता का क्या संदेश है, ये अभी पूरा श्लोक इसमें लिखा जाएगा। इतना बड़ा आंसर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको कॉपी पर लिखना है, श्लोक भी याद करना है। इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि एक क्वेश्चन आता है, अपनी पाठ्य पुस्तक का कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगर ये प्रश्न पत्र में नहीं आता है तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा वहाँ। उसके बाद गीताया पुरुराजा गीताया का संदेशम अकथ्य, पुरुराज ने गीता का कौन सा संदेश कहा, कौन सा सुनाया था। फिर पुरुराजा का आसीत, पुरुराज कौन था, इसका जिक्र हुआ ही नहीं, आप तो कहेंगे। पुरुराज एक भारतीय वीर था, भारतीय वीरा आसीत। वीरा केन पूजित है, वीर जो है किस कारण से पूजा जाता है। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम ही इसका उत्तर हो जाएगा। अलक्षेंद्र का आसीत, अलक्षेंद्र कौन था, पढ़ाया था अभी ने। अलक्षेंद्र सेनापति किम आदिदशते, अलक्षेंद्र ने सेनापति को कौन सा आदेश दिया था, हाथ खोलने का आदेश दिया था। ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। जब आप पाठ पढ़ेंगे, हिंदी हमने आपको बता दी है, बार बार समझिएगा इसकी हिंदी, और इसके उत्तर आपको इसी पाठ में मिल जाएंगे। पूरे पाठ की हिंदी लिखिएगा पहले सर्वप्रथम, उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी का वाक्य है, हमें अपने राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। अब चाहिए शब्द जो होता है ये विधिलिंग में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम आपको सरल भाषा में बता देंगे तो चाहिए जहाँ भी आएगा आपका वाक्य गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता है, अनेर प्रत्यय लगा देते हैं। अभी क्या शब्द बन जाएगा हम आपको बताते हैं। वयम, हमें मतलब वयम, अपने, स्व, राष्ट्र धर्मस्य, पालनम करणीयम, करना होता है करणीयम। फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरा है, तुम्हारे प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तव प्रति कम कैसा, व्यवहारम करणीयम, किया जाना चाहिए, करणीयम। एक विद्वान दूसरे विद्वान का सम्मान करता है। एका विद्वाना अपरः विद्वानस्य सम्मानम करोति। हम सब भारतीय हैं, वयम सर्वे भारतीया। संति लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। वयम लगाएंगे, वयम भारतीया, तब भी सही है कि हम सब भारतीय हैं, और वयम सर्वे भारतीय संति तो भी सही है। फिर अगला है, पुरुराज राष्ट्र भक्त वीर थे। पुरु राजा राष्ट्र भक्ता वीरा आसीत। आसीत क्या है, लंग लकार का है, थे, कार्य हो चुका है। बालक घर के अंदर है, बालका गृहे अंतः अस्ति, बालका गृहे अंतः अस्ति। दो बालक विद्यालय जाएंगे, जाएंगे क्या है, भविष्यत काल। दो बालकों, अब दो बालकों लिखो या डायरेक्ट बालकों लिख दो। बालकों विद्यालयम गमिष्यतः, ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगेगा, यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन लगेगा। उन दोनों को घर जाना चाहिए। अब देखिए, जाना चाहिए गम माने जाना होता है यहाँ। उन दोनों को तव, ग्रहम गमनीयम। अब आपको इसमें वचन नहीं देखना है कि एक वचन द्विवचन लगाना है। जब आप अनेर प्रत्यय लगाएंगे तो चाहे मेरे लिए हो, चाहे तुम्हारे लिए हो, चाहे उसके लिए हो, अनेर प्रत्यय लगने के बाद वो पूरी हो जाती है क्रिया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपको सारा काम करके रखना है, तैयार करना है इस चैप्टर को, क्योंकि आपका कोर्स कम हो चुका है। धन्यवाद।